हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएएमएस लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट कौन से हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, क्या दूसरे स्टेट के लोग एडमिशन ले सकते हैं, यूपी में कैसे ले सकते हैं, एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे बीएएमएस से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में। बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो जिसको ज़रूरत हो उसको। सबसे पहली बात करते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। देखो कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ उनका फीस स्ट्रक्चर के साथ में। सबसे पहले चलते हैं, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो फीस स्ट्रक्चर में मैंने पूरी एक लिस्ट निकाल के रखी है। ये कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल जो कि उत्तर प्रदेश का आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट है, ये सारी की सारी लिस्ट मैंने वहां से निकाली है। इसमें आपको बता दूं कि देखो टोटल उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। कितने, चलो बताते हैं कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। सिर्फ और सिर्फ 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जो कि एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में है, एक पीलीभीत में है, बरेली में है, बांदा में है, झांसी में है, एक रामपुर मुजफ्फरनगर के मेन रोड पे होगा ये, और क्या है एक प्रयागराज में। टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें सीट जो है टोटल वो 502 सीट है। अब एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि सर आप ऐसे बताते कि 500 नंबर पे नहीं हो रहा है जनरल कैटेगरी वालों का बीएएमएस में। अरे भैया 502 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बीएएमएस में, कहाँ से होगा। बच्चों ने कितनों ने एग्जाम दिया है वो भी तो देखो ना, और कितने लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब से पहले क्या था, बीएएमएस को लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते थे तो ईजिली एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, पिछले 2-3 सालों में एकदम इसकी लाइन ही चेंज हो गई। लोग बीडीएस को छोड़कर बीएएमएस ले रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। फीस के बारे में बात करते हैं तो देखो इसमें क्या है, शिक्षण शुल्क जो है मतलब ट्यूशन फी 10,000 रुपये है। अभी देखते रहना, ओबीसी और SC/ST वालों के लिए अलग है, ठीक है। और कितना है, ट्यूशन फी 10,000 रुपये है। इसमें कुछ डेवलपमेंट विकास शुल्क है 2,000 रुपये, कुछ अन्य शुल्क है, इसमें फीस जो है 2,000 रुपये, और जो टोटल मिलाकर 19,000 बैठता है। ये 19,000 टोटल किसके लिए है, अनरिजर्व्ड वालों के लिए है। इसमें से अगर हम बात करें ओबीसी की या फिर हम बात करें SC/ST की, तो इन SC/ST या ओबीसी के लिए जो 10,000 रुपये हैं इसको घटाकर इन्होंने कर दिया है 5,000, और जो SC/ST या ओबीसी वालों के लिए है उनके लिए टोटल ये 19,000 नहीं है, उनके लिए टोटल कितना होगा, 14,000 होगा। तो जनरल वालों के लिए फ़ी कितनी है, 19,000 रुपये है, और SC/ST ओबीसी के लिए 14,000 रुपये है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी है। टोटल नंबर ऑफ सीट इस बार कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो सकती हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें BHU नज़र नहीं आ रहा है, BHU कहाँ चला गया इसमें। तो बेटा बता दूँ, BHU जैसे इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही कुछ और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं। वो यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज़ की जो 100% सीट होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की सीट ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग के द्वारा मिलती है। हम बात कर रहे हैं स्टेट काउंसिलिंग के द्वारा। आयुष काउंसिलिंग में पूरे इंडिया में कुछ, उसमें भी कुछ 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कि एडमिशन होता है। लेकिन अगर स्टेट कोटा से देखोगे तो क्योंकि स्टेट कोटा में ही आपको ज़्यादा अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा, ऑल इंडिया में तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। तो ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग में BHU वगैरह वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बेटा क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में दोस्तों आपको देखो क्या चीज़ मिलने वाली है। मैं बता दूं, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में वो है लगभग 60 के आसपास कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में। मैं दिखाता हूं अभी आपको, ये देखो ये जो लिस्ट चल रही है, ये 61 हैं टोटल। उत्तर प्रदेश में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएएमएस के, 61 कॉलेजेस हैं। और 61 कॉलेजेस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें 4,720 जो है वो सीटें इसमें बनती हैं। 4,720 सीट प्राइवेट कॉलेज में बीएएमएस में बनती हैं। अब इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। फीस के बारे में लोग पूछते हैं कि कितनी फीस किस प्राइवेट कॉलेज में होती है, उसके बारे में बताता हूं। देखो ज़्यादातर जो आपको फीस देखने के लिए मिलेगी वो 2,04,600 देखने के लिए मिलेगी। कोई भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ी उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा नहीं है। ये हम ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं, और हॉस्टल इसमें अलग होता है।
ठीक है। तो एक कॉलेज है जिसकी फ़ी मुझे इसमें 3 लाख देखने के लिए मिली थी, और वो कॉलेज है शम्मे गौसिया माइनॉरिटी पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहेड़ी गाजीपुर। इसकी फीस 3 लाख रुपए है। सीट इसमें एक बैच कितने का बनता है, 60 का बनता है। और ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में। लेकिन अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा। ओबीसी के लिए 93 थी और जो है जनरल के लिए 117 थी, लेकिन उन लोग के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। वो लोग क्वालिफाइड थे लेकिन इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहे। तो बेटा वो इसलिए होता है, जो अच्छे कॉलेज होते हैं ना प्राइवेट भी, जितने भी 400 नंबर वाले हैं, 500 नंबर वाले हैं, जिनको प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भर देते हैं। अब एक बात बताओ, जिनके 400 नंबर है पहले एडमिशन उनको मिलेगा ना, 117 तुम क्वालिफाइड तो हो लेकिन कॉलेज की सीट ही फुल हो गई तो कहां से एडमिशन मिलेगा। दूसरी बात देखो, 3 लाख इसकी फीस है। नॉर्मल कॉलेज की फीस किसी की भी 2,04,600 होती है, इससे कम किसी की फी नहीं है। आपको इतने फीस में 2,04,600 ये सबसे कम फी है। इतने फीस में भी आपको कुछ बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 3 लाख वाले कॉलेज की तरफ ही जाओ। अब ये कॉलेज कौन कौन से हैं, 60 कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, तो ये कौन बताएगा, ये भी मैं बताऊंगा। इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए जैसे कि 2,04,600 फी है ये वाली, लेकिन इतने फी में आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक BAMS के लिए करियर गाइडेंस कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें कोर्स में आप 1-on-1 मुझसे गाइडेंस लेंगे, जिसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, दिल्ली के पास में कौन कौन सा कॉलेज अच्छे हैं, जो लोग यूपी में लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा यूपी में ईस्ट यूपी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली के आसपास लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, इतनी फीस में कौन कौन से बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं आपको, अच्छा हॉस्टल किस किस का मिल सकता है, उसके लिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका सारा काउंसलिंग का प्रोसेस भी कराएंगे, सब कुछ हम कराएंगे। उसके लिए आपको हमारे कोर्स में करियर गाइडेंस का जो कोर्स है उसमें एनरोल करना है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सिंपली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि काउंसलिंग कैसे होनी है, कौन सा कॉलेज चूज करें हम दिल्ली के आसपास, तो आप सिंपली इस कोर्स पे जाओ, इस कोर्स पे पेमेंट करो। अभी अर्ली डिस्काउंट चल रहा है, बाद में प्राइस हाइक हो सकता है और उसमें सीटें भी लिमिटेड है। तो इस कोर्स की पेमेंट करो, उसके बाद आप मेरे को मैसेज करो। कोर्स के जब आप पेमेंट करोगे उसमें अंदर मेरी सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको कोई अच्छा कॉलेज जो इतने में आपके बजट में बैठेगा आपके अकॉर्डिंग, वो हम आपको दिलाएंगे और आपकी सारी काउंसलिंग भी करवाएंगे। चलो ये बात हो गई। अब ये जो कॉलेजेस हैं, किसी का भी अगर आप फी देखोगे 2,04,600 से शुरू है, किसी की 2,39,000, 2,52,000, 2,30,000, उसके बाद 2,57,000, 2,60,000, सबकी फीस 3 लाख के अंदर अंदर है। ये मैंने बताई आपको किसकी फीस, ये ट्यूशन फी है। अब बेटा इसमें क्या होता है, अगर आप बच्चे हैं या फिर अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको बता दूं, अगर आप अपने बच्चे को घर से बाहर भेज रहे हैं तो हॉस्टल भी उसके लिए लेना ज़रूरी होता है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई हिडन चार्ज देखने के लिए मिले। तो हॉस्टल की फ़ी आपको बता दें 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक किसी भी कॉलेज की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज की फैसिलिटी के ऊपर। अब अगर आप लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा एक करियर गाइडेंस का जो कोर्स है वो है, उसमें अगर आप लोग एनरोल करते हैं और उस कोर्स के बाद आप मेरे द्वारा किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो जिस कॉलेज में अगर मैं कहूँगा कि आप ये कॉलेज ले लीजिए, आपके बजट के लिए ठीक रहेगा, जिस कॉलेज को मैं सजेस्ट करूँ आपको, तो उस कॉलेज में आपको मैं क्या करा सकता हूँ, इस हॉस्टल फ़ी के ऊपर ये जो फ़ी है इसमें आपके क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें आपका 10,000 से लेकर 15,000 तक मैं डिस्काउंट करवा सकता हूँ। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ क्योंकि ट्यूशन फ़ी तो फिक्स्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और जो है वो ये कि जो अब एडमिशन कैसे होता है, तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बताई हैं, बताऊँ आपको यूपी आयुष काउंसलिंग जो होती है वो अलग से होती है उत्तर प्रदेश की। ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती है, यूपी आयुष काउंसलिंग अलग होती है।
तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब पार्टिसिपेट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, क्या क्या उसमें, कब कौन सा राउंड कब हो रहा है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मोप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड कब कब हो रहा है, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। मेरा करियर गाइडेंस का कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, सारा प्रोसेस आपको करवा के देंगे। तो इस यूपी आयुष काउंसिलिंग स्टेट कोटा से इसमें एडमिशन होते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्या दूसरे स्टेट के लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा? एक चीज़ और बहुत ज़्यादा रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। अरे गुंडागर्दी ही तो नहीं है, ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जो स्पेशली दिल्ली एनसीआर के पास के जो कॉलेजेस हैं उनका माहौल काफ़ी अच्छा है, उनका इंफ्रा भी अच्छा है और उनके हॉस्टल्स भी अच्छे हैं। दूसरे स्टेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और है, अगर वो लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो अच्छा है, अगर वो ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, यूपी के अलग के स्टेट के लोग, तो ये सब भी किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे एडमिशन लेते टाइम। तो जैसे कि कट ऑफ पिछली बार जनरल वालों की 117 थी, अब मान लो कोई ओबीसी या एससी एसटी का बच्चा था जिसके 100 नंबर थे, वो क्वालिफाइड था अपने स्टेट में, बट अगर वो यूपी में एडमिशन लेना चाह रहा था तो उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर आकर वो जनरल काउंट होता और जनरल की कट ऑफ 117 थी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, जितने भी लोगों के नंबर इस बार 120 या 125 से ज़्यादा हैं, मतलब कि जनरल वाली कट ऑफ से वो लोग बाहर हैं, किसी भी स्टेट के अगर वो हैं तो वो यूपी में एडमिशन ले सकते हैं, हम करा के देंगे। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब अगर आपको ये वाली लिस्ट जो थी, ये लिस्ट अगर आपको देखनी है, अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और करियर गाइडेंस में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, पहले मैसेज मत करना यारो, आप करियर गाइडेंस ले लेना, मैं सब कुछ समझाऊंगा उसमें, ठीक है? नहीं तो बेकार में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ मैसेजेस को जो है जवाब देता देता। अब किसी एक को जवाब ना दो तो सब लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहे हो। एटीट्यूड नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं थक जाता हूँ सुबह से शाम तक। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।